हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइन मैस्कुलिन के करंट चैलेंजेस कौन से हैं और यस 2024 में इनको कौन सी चीज़ों में डील करने को मिलेगा। पहला, इस वक्त में 2023 में ये थोड़ा सा डिप्रेशन एनर्जी में ज़रूर से रहे होंगे। यस, डिप्रेस्ड, टेंस्ड और यस काम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इनको रहा होगा। काम क्या करें, किस तरह से अपनी चीज़ों को ग्रोथ में लेकर के आएँ, और ऐसा ज़रूर इनको बार बार लगता रहता होगा कि चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ती है फिर पीछे हो जाती है, फिर 2 कदम आगे बढ़े फिर पीछे हो गए। अब इसमें क्या हो रहा है ना, लगातार इनको एक अनकंडीशनल डिप्रेशन सा होता रहा, एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी अपने अंदर बनती रही। इस कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से बाहर आना इनका सबसे पहले चैलेंजेस था, जो कि 2023 के स्टार्टिंग से इनके साथ में चल रहा था। दूसरा चैलेंज, अपने कार्मिक कनेक्शंस को रिलीज कर देना। इनके साथ से जो भी सारी चीज़ें हैं कार्मिक कनेक्टिविटीज़ में, रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, तो ये सारी चीज़ों को रिलीज करने का इनका इस वक्त में लेसन था, जो कि हो सकता है कि कई डीएम एनर्जी ने लिया हो और कई सोल्स ने नहीं भी लिया हो। जिन्होंने नहीं लिया है या परसेंटेज वाइज कम लिया है, तो वो जो भी पेंडिंग है वो नेक्स्ट ईयर ज़रूर से कैरी फॉरवर्ड होगा। और ऐसा भी है कि इनकी कुछ दूसरी और तरीके के कार्मिक टास्क जो है वो सामने आएंगे। और इन कार्मिक टास्क में ये भी हो सकता है कि इनको थोड़ा सा डिप्रेशन होता रहे, कब तक मैं फाइट करता रहूँ, कब तक मैं डिप्रेशन में जाता रहूँ, कब तक चीज़ों को ओके करता रहूँ। एक चीज़ हो रहा है कि 2023 के ना एंड तक जो भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ने स्पेसिफिक कोई तो अपना वर्क से रिलेटेड काम से रिलेटेड कोई भी इस चीज़ शुरू की है या शुरू कर रहे हैं, इस वक्त जो शुरू कर रहे हैं या पहले ही कुछ 1-2 महीना पहले ही शुरू कर दी, बाकायदा 2024 के एंड में इसी चीज़ में, इसी काम में इनको ग्रोथ ज़रूर से मिलेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त में होप खो रहे हो, करूँ या नहीं करूँ, कन्फ्यूजन में हो, कन्फ्यूजन माइंडसेट में ये चीज़ों को लगातार वापस चलाए जा रहे माइंड में, होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, ये इसको कैसे करूँ। ठीक है, तो ये चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं कन्फर्म आपको यहाँ पर कर रही हूँ कि 2024 के एंड तक यही काम जो है वो आपका बढ़ेगा। और एक चीज़, कार्मिक क्लिनजिंग पहले से ज़्यादा आपको 2024 के एंड तक करनी पड़ सकती है। इसमें आपके ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर आप अनकंडीशनली ज़रूरत से ज़्यादा ही ट्रस्ट करते हो, तो ऐसे लोग आपको बिल्कुल लाइफ से कट ऑफ होते हुए दिख सकते हैं। और ऐसा भी है कि जिन लोगों को आपने सोचा था कि ये कंट्रोलिंग एनर्जी में मेरे साथ में रहें, कंट्रोल करने की जिन लोगों को आपने इंडिविजुअली कोशिश की थी, बाकायदा ये व्यक्ति आपके कंट्रोल से इस वक्त में बाहर निकल चुके हैं, ऐसा आपको इस वक्त में भी लग रहा होगा। और 2024 के कुछ मिड तक आप पाओगे कि ये कम्प्लीटली ऑरा से बाहर जा चुके हुए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ये व्यक्ति लगातार आपके लिए अच्छी चीज़ों को सोचते हैं, एक वेल विशर हैं और आप इनको अपनी लाइफ में बना कर रखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कोई तो सॉलिड चीज़ें गिवन करनी होगी, रेसिप्रोकेट करना होगा। रेसिप्रोकेशन की एनर्जी को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आप रेसिप्रोकेट नहीं करते, देखिए यार ये यूनिवर्सल रूल है कि जो भी आपको कोई चीज़ दे रहा है, किसी भी फॉर्म में आपको कोई चीज़ दे रहा है, तो बदले में आपको उसको उतना रेसिप्रोकेट ज़रूर से करना चाहिए। अब फॉर्म आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आप किसी भी फॉर्म में उसको रेसिप्रोकेट कर सकते हो, पर इंडिविजुअली अगर आपको कोई व्यक्ति सामने से प्रोवाइड किए ही जा रहा है और अगर आप उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो, तो ये एक बड़ा चैलेंज आपके लिए बन जाता है। रीज़न एक टाइम पर ये एक ऑब्स्टिकल बन जाता है। आप एक समय रेसिप्रोकेट नहीं करोगे, दूसरे समय रेसिप्रोकेट नहीं करोगे, तीसरे समय पर यूनिवर्सल थंडरबोल्ट होगा। और होगा क्या कि स्पेसिफिक आपको ऐसे लोगों का कमी होने लग जाएगा लाइफ में जो आपको कुछ भी गिवन नहीं कर पा रहे। ठीक है, कुछ दे ही नहीं पा रहे कुछ, चाहे आपको केयरिंग चाहिए, लव चाहिए या मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, पैसा आपको उनसे चाहिए, किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिल पाएगा उस वक्त जिस वक्त आप इसमें थोड़ा सा अनकंडीशनली एफर्ट लगाना बंद कर देते। तो कोशिश कीजिए अपनी एनर्जी को थोड़ा सा शांत करने की और रेसिप्रोकेट करने का। ये जो रूल है इसको अंडरस्टैंड करने के आप यूनिवर्सल लॉ करके सर्च कर सकते हो गूगल पे, काफ़ी मैटर आपको मिल जाएगा जहाँ से आपको समझ में आ जाए कि रेसिप्रोकेशन कितना ज़रूरी होता है। जिन सोल्स को रेसिप्रोकेट आपने नहीं किया है, इसका थोड़ा सा कर्मा बेस्ड एनर्जी ये आपको ज़रूर से मिलेगा 2024 में। और ऐसा भी है कि यहाँ पर आपके हो सकता है कि मॉनेटरी लॉस भी कुछ हो सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी जिन लोगों को आपको रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत है, तो आप आराम से उसको रेसिप्रोकेट कीजिए।
ये आप मोड्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि मुझे इस मोड के थ्रू इस व्यक्ति को रेसिप्रोकेट करना है या उस मोड के थ्रू, ये आप अपने से चूज कर सकते हो। बट इंटेंशन पुट करके आप रेसिप्रोकेशन की एनर्जी में आइए तो आपकी चीज़ें भी खुद से ओके हो जाएंगी। ठीक है जी, ये सारे ही चैलेंजेस आपके कैरी फॉरवर्ड ना हो इसके लिए आप ये जो 1 महीना 1.5 महीना बचा है 2023 का, तो बाकायदा इसमें आप ये रेसिप्रोकेशन के लेसन्स को लीजिए, कार्मिक क्लेंजिंग कीजिए, जो चीज़ डिटैच करने की ज़रूरत है, जिस चीज़ से हट जाने की ज़रूरत है, छोड़ देने की ज़रूरत है, छोड़ दीजिए, और अपनी बची हुई चीज़ों में कैसे को क्रिएशन करना है, कैसे प्रोडक्टिविटी लेकर आनी है, कैसे अपने माइंड को प्रोडक्टिव करना है, इसके ऊपर आप काम करते रहिए। ठीक है जी, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।